दोस्तों हम यहाँ पर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कुछ नया कहानी जो कि है राधा बिना कृष्ण आधा। क्या वह सुंदर चित्रकार थी, किंतु उसने अपनी चित्रांकन कला का कभी अभिमान नहीं किया था। उसका नाम उसके गुणों के अनुकूल था। चित्रा नाम था उसका। उसका धाम था कृष्ण की पवित्र क्रीड़ा स्थली गोकुल। चित्रांकन की कला में वह इतनी निपुण है और सिद्धहस्त थी कि किसी भी वस्तु, पशु, पक्षी, ताल तलैया या मानव का चित्र कल्पना मात्र पर बना लिया करती थी। बस उसे हाथ में तुलिका उठा लेने भर की देर होती कि चित्र सर्वोत्कृष्ट एवं हृदयकर्षी बन जाता। चित्रा अपने कुशल व्यवहार एवं मधुर स्वभाव तथा अद्भुत चित्रांकन कला के कारण आसपास के क्षेत्रों की तो बात ही क्या, दूर दूर तक चर्चित हो गई थी। वह बचपन से ही कृष्ण भक्ति में अनुरक्त थी। अपने आराध्य कृष्ण का सुंदर सा चित्र वह बना सके, इसी प्रयास में आज वह एक महान चित्रकार बन गई थी। उसकी ख्याति इतनी विस्तृत हो गई थी कि किसी को भी चित्र बनवाना हो तो उसे बस एक ही नाम सूझता, चित्रा। किंतु इतने पर भी चित्रा संतुष्ट नहीं थी। उसे अपनी चित्रांकन कला पर कभी कभी संदेह होने लगता था। वह सोचा करती, यदि मैं इतनी प्रतिभा संपन्न चित्रकार हूँ तो क्यों नहीं अभी तक नंद बाबा के नटखट श्याम सुंदर कन्हैया मेरी ओर आकर्षित हुए। उन्होंने आज तक कभी भी मुझे अपना चित्र बनाने के लिए नंद भवन में आमंत्रित क्यों नहीं किया। निश्चय ही अभी मैं पूर्ण रूप से चित्रांकन कला में निपुण नहीं हो पाई हूँ। अचानक फिर उसे दूसरे ही क्षण याद आता, मथुरा नरेश ने भी तो मुझसे अपना चित्र बनवाया था और उस चित्र से इतने संतुष्ट हुए थे कि उन्होंने अपने दरबार में राज्य शिल्पी जैसा उच्च स्थान प्रदान करना चाहा था। मैंने ही तो उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। चित्रा कृष्ण के नटखट स्वरूप को हृदय में बसा घंटों गुमसुम बैठी रहती। सोचती रहती, कितना अच्छा होता यदि मैं चित्रकार ना होकर ग्वालिन होती। कृष्ण कन्हैया को रोज़ माखन खिला पाती, रोज़ उसे देख पाती, उसके साथ धेनु चराने भी चली जाती। भले ही कोई कुछ भी कहता, मैं किसी की परवाह न करती। इस प्रकार मन ही मन कृष्ण का स्मरण करते हुए चित्रा राधा जी के भाग्य को सराहती तथा कभी कभी उसे राधा जी से ईर्ष्या से होने लगती। चित्रा सोचती, कहाँ चितचोर सुंदर श्याम और कहाँ वह गांव की राधा। उसके घाघरे में तो सदा गोबर लगा रहता था। पर भाग्य देखो, सदा श्याम सुंदर का समीप्य प्राप्त है उसे। धिक्कार है मुझे और मेरी कला जो कृष्ण के समीप से वंचित है। इस प्रकार नित्य शुद्ध और पवित्र हृदय से चित्रा कृष्ण का चिंतन किया करती। श्री कृष्ण तो सदा से ही भाव और भक्ति के भूखे भक्त वत्सल और अंतर्यामी है। वे चित्रा के विचित्र एवं निर्मल निर्भव प्रेम से अंततः एक दिन द्रवित हो ही उठे और अचानक घर में रुट कर बैठ गए। प्रातःकाल का समय है। यशोदा मैया सोच रही है, क्या बात है, आज लाला माखन मांगने नहीं आया। दूसरे दिन तो भले ही सूर्य उदय होना भूल जाए, किंतु वह मांगना नहीं भूलता। माखन माखन की रट लगा देता है। आज क्या बात है। माँ यशोदा की चिंता स्वाभाविक थी। वे विचलित सी हुई नंद बाबा के पास गई। पूछा, आपने कन्हैया को कहीं भेजा है? नहीं तो भला वह कोई कार्य करता है जो मैं उसे कहीं भेजता? कल रात चंद्रवली की मटकी फोड़ आया था, इसलिए भयवश मेरे सामने तो आ ही नहीं सकता। नंद बाबा के उत्तर से यशोदा अधिक चिंतित हो उठी। बोली, अरे तो फिर कहाँ गया? इतने में ही आवाज़ आई कृष्ण की, मैया, अरे ओ मैया, मैं यहाँ हूँ, किंतु मैं क्यों बताऊँ कि मैं कहाँ हूँ। मैं तो आज रूठा हूँ और रूठने वाला चुप रहता है, इसलिए मैं नहीं बताता। नंद बाबा और माँ यशोदा दोनों अपने कान्हा की ऐसी बातें सुनकर मुंह दबाकर हंसने लगे। मैया ने देखा आवाज़ पलंग के नीचे से आ रही। उन्होंने झुक कर
पलंग के नीचे देखा, कन्हैया मुंह फुलाए घुटने मोड़े चुपचाप बैठा है। पसीने से तर हुआ श्यामल मुंह कुम्हला सा गया है। यशोदा मैया ने प्रायः नीचे लेटते हुए पलंग के नीचे से कन्हैया को निकाला और वात्सल्य प्रेम के साथ अंक में भरकर चूमने लगी। फिर गोद में बैठाकर प्रेम पूर्वक अपने आंचल में कृष्ण के शरीर का पसीना पोंछने लगी। पुनः पंखा लहराते हुए पूछा, क्यों रूठा है मेरा लाला? कुछ पता तो चले, मुझे अपना चित्र बनवाना है। तुनक कर बोले, जगत पिता बाल रूप कृष्ण। मैया यशोदा को जोरों की हंसी आ गई। आज तुझे यह चित्र बनवाने की क्या सूझी? रोज तो माखन के लिए रूठा करता था, फिर आज चित्र के लिए क्यों? सभी के चित्र हैं हमारे भवन में, केवल मेरा ही नहीं है। मेरे साथ यह अन्याय क्यों? मेरा भी चित्र तत्काल बनवाया जाए, सभी चित्रों के ऊपर लगाया जाए, तभी मैं मानूंगा, अन्यथा रूठा ही रहूँगा, मचलते हुए कहा कृष्ण ने। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।